का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस फॉरगिवनेस एंड डिसीज हीलिंग सेशन के सत्र में। अभी कोई ध्यान की अवस्था में बैठ जाए, आंखों को बंद करके दोस्तों चश्मों को उतार दीजिए, हाथों को क्रॉस करके, और ध्यान केवल अपनी सांसों पे। सिर्फ सांसों पे ध्यान, आती हुई सांस और जाती हुई सांसें। मन में कोई विचार नहीं, ना बीते कल की फिक्र, ना आने वाले कल की चिंता। बस आज और अभी, इसी घड़ी, इसी में अपना सारा जीवन, अपना सब कुछ, अपना पूरा ध्यान।
आह्वान करेंगे। सबसे पहले पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी की कॉन्शियसनेस को इनवाइट करेंगे। प्रेजेंस को फील कीजिए फ्रेंड्स। हमसे योगानंद जी की कॉन्शियसनेस का आह्वान करेंगे। जिसको भी मन में डाउट आ रहा है, कोई भी नया जुड़ा है, डाउट के ऊपर काम कीजिए, अपने आप को समर्पित कीजिए। ये डाउट की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है। जो भी नया जुड़ा है, अगर वो किसी भी प्रकार से किसी भी डाउट में है, तो इमीडिएटली आप सेशन लीव कर सकते हैं, वरना औरों की एनर्जीज को भी डाइल्यूशन का सामना करना पड़ेगा। जब आपको पूरी तरह से विश्वास हो, जब आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर पाए, तभी ध्यान आपके लिए काम करेगा। तभी मास्टर्स सही मायनों में खुलकर आपके जीवन के लिए वो सपोर्ट, वो प्यार, वो मार्गदर्शन, वो इंट्यूशन, वो मैसेजेस सभी दे पाएंगे। अगर आप अपने आप को सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, माफदार बाबा जी, फेथ मास्टर्स की एनर्जी हमेशा हमें ये सिखाती है
कि हम जो भी चाहें अपने लिए उस चीज का निर्माण कर सकते हैं, अपने लिए हम उस चीज की सृष्टि कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारा करियर हो, चाहे हमारे रिलेशनशिप्स हो, चाहे फाइनेंस हो। हमें लाइफ के किसी भी एरिया का रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में है। जो चाहे हम वो पा सकते हैं। सेठ मास्टर्स ने हमेशा यही सिखाया है हमें। उनकी एनर्जी को, उनकी कॉन्शियसनेस का आह्वान करके हम अपना आभार प्रकट करेंगे दोस्तों। हम खुद ही किसी भी मैनिफेस्टेशन में बाधा बनते हैं। हम सोचते हैं मैंने तो जी तोड़ कोशिश की, हर तरीका अपनाया, नाम दाम दंड भेद, फिर क्यों नहीं मेरे सपने पूरे होते। तो जरा अपने मन के कोने में जाकर झांकिए और देखिए क्या 100% 100% विश्वास के साथ आपने अपना काम किया, या कहीं मन में एक डाउट आ गया, अगर ये ना हुआ तो, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो। बस यही जो डाउट है, यही मैनिफेस्टेशन को बीच में ही रोक देता है दोस्तों। और ये हमारी ही सोच की उपज है, जो अपने ही राहों पर हम बाधा बन जाते हैं। सेठ मास्टर्स ने हमें बड़ी ही क्लैरिटी के साथ ये सब्जेक्ट दिया है। अब वो हमारे बीच मौजूद हैं, हमारे साथ ध्यान कर रहे हैं। व्यास मास्टर्स, सप्त ऋषि मंडल, सैकड़ों सैकड़ों एस्ट्रल और असेंडेड मास्टर्स, अन्य ग्रहों की मास्टर्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल्स एंड एंजल्स, सभी हमारे बीच मौजूद हैं और हमारे साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उन सबकी ऊर्जा के साथ जुड़ जाएं और उनकी ऊर्जा को अपने अंदर लेने का एकमात्र तरीका है अपनी सांसों पे ध्यान देना। विचार शून्य होकर सिर्फ आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें।
सबसे पहले हम उस यूनिवर्स से, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, सृष्टि कहते हैं, अपने हर एक जन्म के हर कुकर्म के लिए, हर गलत कर्म के लिए मन से, वाणी से, सोच से, कर्म से, किसी भी तरह से अगर किसी का भी दिल दुखाया हो, किसी का अपमान किया हो, किसी को धोखा दिया हो, किसी की पैसे ले लिए हों, किसी के साथ कोई भी बड़ा अपराध किया हो, हर कुकर्म के लिए दिल से क्षमा मांगेंगे। आज तक के सारे गलत कर्मों के लिए हमें माफ कर दो। हमारी अज्ञानता के लिए हमें माफ कर दो। आज हमारे जीवन में ये जो परिस्थिति है, या रोग है, या विपरीत परिस्थिति है जो हमें खाए जा रही है, खुल के जीने नहीं दे रही है, खुशी से जीने नहीं दे रही है, इसका कारण कहीं ना कहीं मेरे ही पिछले जन्मों के किसी न किसी कुकर्म से आया है। मैंने न जाने कितने जन्मों में कितने जानवरों को अपनी जीभ की लालसा के लिए मार के खाया होगा। मैं उन सभी कुकर्मों के लिए दिल से क्षमा याचना करती हूँ, करता हूँ। मुझे माफ कर दो। मैंने क्या गलत कर्म किए हैं ये तो मुझे अभी याद नहीं, पर ये भरोसा है जो भी मेरी आज की परिस्थिति है वो मेरी ही बनाई हुई है। वो ब्रह्मांड कभी भी किसी को पनिश नहीं करता। जब हमारा बच्चा कोई गलत काम करता है तो हम उसको समझाते हैं, सीख देते हैं, फिर भी नहीं मानता, बार बार करता है, तब जाकर हम उसको डांटते हैं या सबक सिखाते हैं। पर उसके भले के लिए होता है, ताकि वो अपने गलत कामों को छोड़कर सही रास्ता पकड़े, अपनी ही जीवन में सही उन्नति करे। ठीक उसी तरह जब हम गलत काम करते हैं तो हमें चुटकी जरूर मिलती है, पर हम ना समझें और गलत कार्य करते ही रहें, तब जरूर हमको सबक मिलती है। पर वो ऐसा पनिशमेंट नहीं है दोस्तों, वो उसी ब्रह्मांड का प्यार है जो हमें सही रास्ते पे लाना चाहती है, हमारी ही आत्मा की उन्नति के लिए। पर कभी कभी अपनी परिस्थितियों से हम इस कदर हार बैठते हैं, हम उसी को कोसते हैं, उसी के न्याय पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, हर एक सिचुएशन को जज करते हैं, अपनी सिचुएशंस के लिए सामने वालों को दोषी ठहराते हैं। हमें ये समझ नहीं आता कभी कभी कि ये सारे सीख, ये सारे कर्म हमारे ही पैदा किए हुए हैं।
पर अब हम सब कुछ जान चुके हैं, इसलिए दिल से दिल से क्षमा मांगते हैं। अपनी हायर सेल्फ को इनवाइट करके हम ध्यान में बैठाएंगे। अब उस इंसान को जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, उसकी हायर सेल्फ को इनवाइट करके हम ध्यान में बैठाएंगे। हमारा जीवन अगर सबसे ज्यादा कठिन है तो इसी इंसान को हम जिम्मेदार ठहराते हैं। और इसके अलावा अगर और भी कोई लोग हैं जो हमारे जीवन को इस जन्म में चैलेंजिंग बना रखे हैं या हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं, उन सब की हायर सेल्फ्स को एक एक करके हम ध्यान में आमंत्रित करेंगे और ध्यान में बैठाएंगे। जो लोग नए ध्यान में जुड़े हैं उनको ये बता दूं कि इनवाइट करके ध्यान में बैठाना मतलब ये विजुलाइज करना, ये फील करना कि उन लोगों की हायर सेल्फ आपके ही ध्यान में आ चुकी हैं और फिर ध्यान में बैठ चुकी हैं। सबसे पहले हम खुद को माफ करेंगे।
अपनी हर अज्ञानता के लिए और अपनी हर भूल के लिए, हर सिचुएशन के लिए जो हमने सामने वालों को गलत समझा, बुरा भला कहा, कोसा, बद्दुआएं दी, उनके विषय में औरों से जाकर अपशब्द कहे, किसी को जज किया, तो भी हम अपने आप को उसके लिए माफ करेंगे। और हम उन सभी लोगों के हायर सेल्फ से माफी मांगेंगे जिनको हमने ध्यान में आमंत्रित करके ध्यान में बैठाया है। मुझे माफ कर दो। मुझे ये नहीं याद है किस जन्म में क्या बुरे कर्म मैंने आपके साथ किए हैं, लेकिन मुझे ये जरूर अब पता है कि आज आप जो ये मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो, मेरा दिल दुख रहा है, उसका कारण मेरे ही किसी जन्म के बुरे कर्म से आ रहा है। उसके लिए मैं आज आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। आज मेरा मन आपके लिए पूरी तरह से साफ है। मैं आपको बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार देती हूँ। आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा संतुष्ट रहें, आनंद में रहें। मैं अपने इस जीवन को आखिरी जन्म बनाना चाहती हूँ, अपने जीवन को सेवा में लगाना चाहती हूँ। लेकिन जब तक आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, मैं पूरी खुशी से जी नहीं पाऊंगी। मुक्त कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए मुझे। मैंने भी आपको दिल से माफ किया है। क्यों ना हम एक दूसरे को माफ करके इसी जन्म को आखिरी जन्म बना लें, इसके बाद कोई भी कर्म ना बनाए। मैं मुक्त होना चाहती हूँ, खुशी खुशी अपना जीवन सेवा में लगाना चाहती हूँ। पर ये तभी संभव होगा जब आप मुझे माफ करेंगे। मैं दिल से आपसे बारंबार माफी मांगती हूँ। जैसे जैसे ये लोग हमको माफ करते रहेंगे, ये हमारे ध्यान से उठकर जाते रहेंगे। इसी माफीनामे के भाव में
अगले 5 मिनट अगर शरीर में कोई रोग है तो उसके लिए भी हम अपने हर बुरे कर्म के लिए, हर जन्म के हर गलत कर्म के लिए इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से माफी मांगेंगे। अपनी अज्ञानता के लिए, जितना ज्यादा हम ध्यान करेंगे उतने जल्दी हमारे कर्म घटेंगे, और जितनी जल्दी हमारे कर्म घटेंगे उतनी ही जल्दी हमें ये सारी सिचुएशन से मुक्ति मिलेगी। और ध्यान से भी ज्यादा अगर हम सेवा में आ जाएं तो हमारे कर्म घटने लगेंगे। इसलिए ध्यान और सेवा कभी ना छोड़िए फ्रेंड्स। इसी माफी के भाव में आखिरी 3 मिनट आखिरी 30 सेकंड। अब धीरे से
दोनों हथेलियों को आंखों पर रखेंगे। जिसको ध्यान से बाहर आने का मन नहीं है वो इस प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए और बिल्कुल भी आंखें ना खोलिए। जिनको लगता है वो ध्यान से बाहर आने की स्थिति में है वही धीरे से अपनी आंखों को खोलें